कल देश के 244 जिलों में जो है मॉक ड्रिल होने जा रही है और इस मॉक ड्रिल को लेकर जो आपातकालीन टीमें हैं वो तैयारियों में जुट गई हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में जो है कई जगहों पर तैयारियां हो चुकी हैं, तो कई जगहों पर जो है वो तैयारियां अभी भी जारी हैं, जिसको लेकर जो है वहां पर हूटर्स बजाए जाएंगे और लोगों को ये जागरूक किया जाएगा कि अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो उन युद्ध जैसी स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। उसको लेकर जो है कल पूरी तरीके से जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे अगर बात करें बाड़मेर जिले की, तो बाड़मेर जिले में सिविल डिफेंस की टीम जो है वो सक्रिय मोड में है और लगातार बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी भी सक्रिय मोड में है और उन्होंने जो है सिविल डिफेंस की टीमों को जो है अलग अलग जगहों पर हूटर लगाने के लिए भेज दिया है। और बाड़मेर की बात करें तो 4 से 5 हूटर जो है वो लगे हुए हैं, उनको एक बार वापस से उनको तैयार किया गया है, उनको चला के टेस्टिंग ली गई है कि ताकि जो हूटर है वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, इसको लेकर जो है वो तैयारी कर ली गई है। हालांकि पिछले कोरोना काल में जो है हूटर चलाया गया था और उसके बाद आज वापस ये हूटर को जो है वो जानकारी ली गई है और हमारे सहयोगी हैं महेंद्र खींची, इनसे भी बात करेंगे। ये भी अभी फील्ड में थे, इन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत की है। तो मॉक ड्रिल को लेकर महेंद्र, पूरे बाड़मेर में किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है और लोग मॉक ड्रिल को लेकर लोग क्या सोचते हैं वो बताइए आप हमें। एक्चुअली मॉक ड्रिल जो चीज़ है वो एक डेमो सेशन होता है। जैसे बाड़मेर में कुछ साल पहले रेलवे का एक डेमो सेशन हुआ था कि एक रेल का डब्बा क्रैश हो गया था और तो किस तरह से इंसान हड़बड़ा जाता है और किस तरह से पूरी 300 से 400 लोगों की टीम, मतलब मेडिकल लेके सारा डिपार्टमेंट एक साथ इकट्ठा होता है। तो ये क्या होता है, एक डेमो दिया जाता है कि इस सिचुएशन पर जो डेमो के साथ जो प्रशासन लगता है, पूरी टीम लगती है, वो एक जिम्मेदारी पूरी की पूरी असलियत में जो चीज़ सीन होता है, एक्सीडेंट होता है, तो असलियत में जो जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है वो वैसा का वैसा वहाँ टेस्ट करते हैं। वहाँ पूरा की पूरे दृश्य को, हादसे को मुआयना करके उसको सुरक्षित करके लोगों को सुरक्षित करने के लिए वो हमको डेमो के थ्रू वहाँ व्यवस्था की जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ सिर्फ एक्सीडेंट के लिए नहीं है कि एक ऐसी आपातकालीन स्थिति को रिप्रेजेंट करता है कि आप अगर कहीं पे भी आपातकालीन स्थिति होती है, चाहे युद्ध को लेके हो या चाहे कोविड जैसे सिचुएशन में हो, तो एक आम आदमी को ये दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है कि आप इस सिचुएशन से कैसे लड़ सकते हैं और कैसे रह सकते हैं। हाँ, मतलब कि अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उनको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन की जो निर्देश है उनकी पालना करनी होती है। इसमें यह सिखाया जाता है कि जो प्रशासन निर्देश दे रहा है वह दिखे, आप हड़बड़ाइए नहीं। और आप अभी आज पूरे दिन से फील्ड में घूम रहे थे, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोग मॉक ड्रिल को लेकर क्या सोचते हैं, ऐसी मॉक ड्रिल पहले कब देखी गई थी और सीमांत क्षेत्रों में पहले कब देखी गई थी और यहाँ पर किस तरीके की जो है लोग क्या राय रख कर बैठे हैं। हाँ, लोगों से हमने बातचीत की तो लोगों में यही है कि हाँ, अवेयरनेस ज़रूरी है और हम भी एकदम रेडी हैं। जैसे हमने छात्राओं से बात की, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट भी कलेक्टर मैम को ज्ञापन देने पहुंचे थे कि हमें भी अगर मैम बोलते हैं तो हमारी पूरी जिला, मतलब छात्र, हम सब इकट्ठे होके उस टीम के साथ पूरे बाड़मेर नागरिक के लिए व्यवस्था के लिए हम खड़े हैं और हाँ, आगे आएंगे और जिस तरह की सरकार चाहेगी उस तरह से हम सरकार के साथ हेल्प करेंगे। और दूसरी चीज़ ये अच्छी बात बोली कि हमें जितना पता है मॉक ड्रिल के बारे में, तो हम अपने आसपास के एरिया में, अपने गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक करेंगे। जिनको नहीं पता है मॉक ड्रिल के बारे में कि ड्रिलिंग क्या होता है, तो वो उनको समझाएंगे कि भाई ऐसी कुछ भी आपत्तिजनक या आपातकालीन सिचुएशन होती है तो आपको घर के अंदर रहना है। अगर आप कहीं बाहर हैं तो एक सेफ जगह चले जाना है, जो निर्देश सरकार देगी। और अगर आपको रात को ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको घर की लाइट बंद करनी है और फ्लोर पे लेट जाना है, किसी का टारगेट नहीं बनना है। तो इस तरीके से प्रशासन भी जागरूक कर रही है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डिजिटल मीडिया है तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। देखिए कि हमारी टीम जो है वो लगातार फील्ड में है। आज सुबह से ही आपको तमाम प्रकार की खबरें जो है वो दिखा रही है। विशेषकर आज के हम खबरें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि मॉक ड्रिल क्या है। कई लोग जो है वो मॉक ड्रिल को ऐसे समझ रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, कल ये होने वाला है, ये होने वाला है। आपको डरना नहीं है, ये सिर्फ मॉक ड्रिल है जो देश के 244 जिलों में की जा रही है। ये सिर्फ आपको अभ्यास के लिए सिखाया जा रहा है कि कई बार अगर देश में ऐसी स्थिति बन भी जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले आपको ये इसलिए दिखाया जाता है अगर वो स्थिति बने तो आज क्या आपका ये अभ्यास किया हुआ उस वक्त आपके काम आएगा। ब्लैकआउट क्या है, तो ब्लैकआउट का आप इसके बारे में इनसे भी जानेंगे। ब्लैकआउट क्या है, अगर ब्लैकआउट जैसी स्थिति होती है रात के समय, अगर एरोप्लेन हमला होता है तो उसमें ब्लैकआउट क्या होता है, उनसे बारे में भी जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल, एयर
अगर एयरफोर्स की तरह अगर कुछ भी बमबारी होती है एयर विमान से, तो ब्लैकआउट बहुत ज़रूरी है। ब्लैकआउट का मतलब यही है कि आप अपने जहाँ पर भी हैं उसकी घर की लाइट ऑफ कर दें। और एक सबसे चैलेंजिंग जो टास्क है वो ये है कि अब तो क्या लोगों के घर में जनरेटर लगे हुए थे, इन्वर्टर लगे होते हैं, कुछ होटलों में कुछ जगह जनरेटर भी हैं, तो उस जगह पूरे शहर की लाइट बंद करना वो भी एक तरह से उचित नहीं, क्योंकि कहीं कहीं इन्वर्टर है, जनरेटर है। तो इस तरह से लोगों को अभी ब्लैकआउट के बारे में समझा रहे हैं कि अगर इसी तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आप अपनी घर की, अपने ऑफिस की, दुकान, जहाँ पे भी आप हैं एज इट इज़ उस टाइम, तो आप अपनी लाइट ऑफ कर दें और किसी का टारगेट नहीं बना, आप जहाँ कहीं पे भी छुप जाएं, मतलब फ्लोर पे लेट जाएं या दिखने नहीं चाहिए, पूरी लाइट बंद कर दें। और बच्चों को भी ये समझाएं कि आपको ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको बोलना नहीं है, रोना नहीं है और चिल्लाना नहीं है, ताकि हम किसी को पता नहीं चल सके कि हम यहाँ हैं। ये देखिए कई जगहों पर, कल पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी ब्लैकआउट हुआ था, लेकिन वहाँ के लोगों ने, कई घरों में जो है लाइट्स बंद नहीं की गई थी क्योंकि वहाँ पर इन्वर्टर लगे हुए थे, और इस वजह से कई जगहों पर जो है ये ब्लैकआउट्स हुआ, तो उसकी वीडियोज भी, फुटेज भी जो है वो वायरल हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सिर्फ मॉक ड्रिल हो रही है, इसमें आपको घबराने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ आपको अभ्यास के लिए सिखाई जा रही है, तो आप इसमें पैनिक ना होइए। कल सुबह से हम आपको तमाम प्रकार की खबरें जो है वो सबसे पहले और सबसे सटीक दिखाएंगे, तो आप जुड़े रहे हमारे साथ में।